नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, आज है 4 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर क्लास तक ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, हाल ही में पुस्तक विनोबा दर्शन विनोबा के साथ 39 डेज का विमोचन किसने किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में विनोबा दर्शन विनोबा के साथ 39 दिन इस पुस्तक का विमोचन हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी के द्वारा करा गया है। ठीक है, और इसके राइटर कौन है? तो ये श्री प्रभात जोशी जी हैं। मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जगदीश देवड़ा जो है हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक राजेंद्र शुक्ल और एक जगदीश देवड़ा। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने पुस्तक विनोबा दर्शन विनोबा के साथ 39 डेज का विमोचन किया है। और यह पुस्तक 1960 में विनोबा भावे के इंदौर प्रवास पर वरिष्ठ पत्रकार प्रभात जोशी जी के द्वारा रिपोर्टिंग पर आधारित है। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की चर्चित पुस्तकें देखें हम तो भारत की शताब्दी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये कमलनाथ जी के द्वारा लिखी गई थी। और मध्य प्रदेश की विकास गाथा किसके द्वारा लिखी गई थी? शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। मध्य प्रदेश और गांधी जी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के द्वारा। सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृतलाल वेंगड़ के द्वारा। अनकहा लखनऊ लालजी टंडन जी के द्वारा। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे ये पंकज श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखी गई है। जज यूर जजमेंट एदिस नरेश कुमार गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई है, एन के गुप्ता जी के द्वारा। सूर्यास्त का प्रयाण ये महेश श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखी गई है। द पावर ऑफ वन वोटर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लिखी गई है। जनजाति योद्धा स्वाभिमान और स्वाधीनता का संघर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर स्वाधीनता का संघर्ष भी लिखा है, वो मिस हो गया। देखिए, जाति योद्धा स्वाभिमान और स्वाधीनता का संघर्ष ये किसके द्वारा लिखी गई है? रंजना चितले के द्वारा लिखी गई है। ताई जो कि सुमित्रा महाजन जी पर आधारित है, ये मेघा किरीट सोमैया के द्वारा लिखी गई है। मौज ए नर्मदा किसके द्वारा लिखी गई है? उर्दू एकेडमी के द्वारा लिखी गई है। वायरस से वैक्सीन तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? श्री आदित्य श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखी गई है। नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा ये सुश्री भारती ठाकुर जी के द्वारा लिखी गई है। प्रयास प्रतिबिंब किसके द्वारा लिखी गई है? ये आनंदीबेन पटेल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हमारा देखिए, पीएम ई बस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 6 अगस्त 2023 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 अगस्त 2023 को पीएम ई बस योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत हमारे मध्य प्रदेश के 6 नगरीय निकायों में 552 बसों का संचालन किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, कितने नगरीय निकायों में? 6 नगरीय निकायों में 552 बस का संचालन किया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? पीएम ई बस योजना के अंतर्गत। पीएम ई बस योजना की शुरुआत जो है वो 6 अगस्त 2023 को की गई थी। ये 6 शहर कौन कौन से हैं? एक तो भोपाल और एक इंदौर। ठीक है, और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, ये 6 नगरीय निकायों में पीएम ई बस योजना के तहत 552 बसों का संचालन किया जाएगा। और देखिए, बात करें हम 11 अप्रैल 2023 की। ठीक है, तो 11 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश में किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की गई थी 11 अप्रैल 2023 को। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 11 अप्रैल 2023 को की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को मोटे अनाजों की बुआई के लिए प्रोत्साहन करना। ठीक है, तो मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 11 अप्रैल 2023 को की गई थी। इसका उद्देश्य है किसानों को मोटे अनाज की बुआई के लिए प्रोत्साहन करना। योजना का जो संचालन है वो किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और ये योजना 2023 से लेकर 2025 यानी 2 वर्ष की अवधि के लिए स्टार्ट की गई है। 23 अगस्त 2023 को हमारे मध्य प्रदेश में किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये मुख्यमंत्री स्कूटी योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना की शुरुआत कब की गई थी हमारे मध्य प्रदेश में? 23 अगस्त 2023 को की गई थी। और देखिए, स्कूटी वितरण कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो किस डिस्ट्रिक्ट से किया गया था? तो ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट से किया गया था। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो है कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को स्कूटी का वितरण किया गया है। तो देखिए, सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के आधार पर पीएम ई बस योजना के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश के 6 नगरीय निकायों में 552 ई बसों का संचालन किया जाएगा।
भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में संचालित की जाएगी। कुल 552 प्रधानमंत्री ई बस पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए स्वीकृति के साथ स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी यानी SLSC को किया गया है। और शहरों में सिटी बस सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विस्तार एवं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के संचालन का अनुमोदन किया गया है। इस क्वेश्चन हमारा देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में साइबर तहसील परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी, इन्होंने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में साइबर तहसील परियोजना का शुभारंभ किया है, वो भी वर्चुअली तरीके से किया है। और अमित शाह हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति है और मंगूभाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित किया और इसका मुख्य आयोजन लाल परेड ग्राउंड मैदान भोपाल में किया गया। हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में साइबर तहसील परियोजना का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण भी किया और 800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली परसाडो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और औलिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लोकार्पण भी किया है। मध्य प्रदेश में 5500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास भी किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स परदेसीपुर में 187 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास किया गया है और यह मध्य प्रदेश का पहला कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है और हमारे मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट भी कहा जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो ये 3907 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितनी है? 3907 है। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो 1985 है। ठीक है, महाराष्ट्र में तेंदुओं की संख्या कितनी है? 1985 है। तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटका। कर्नाटका में तेंदुओं की संख्या 1879 है। ठीक है, और चौथे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में तेंदुओं की संख्या कितनी है? 1070 है। तो सबसे अधिक जो तेंदुओं की संख्या है वो हमारे मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। कितनी? 3907। हमारे मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट भी कहा जाता है। और बात करें टाइगर की, तो टाइगरों की संख्या कितनी है हमारे मध्य प्रदेश में? ये 785 है। ठीक है, टाइगरों की संख्या हमारे मध्य प्रदेश में 785 है और तेंदुओं की संख्या हमारे मध्य प्रदेश में 3907 है। 785 टाइगरों के साथ हमारा मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी कहा जाता है हमारे मध्य प्रदेश को। तो देखिए, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा सार्वजनिक की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2018 में 12,852 से 8% बढ़कर वर्ष 2022 में 13,874 हो गई है। तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या हमारे मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। कितनी? ये 3907। केवल 3 अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र में 1985, कर्नाटका में 1879 और तमिलनाडु में तेंदुओं की संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो ये 1070। तो देखिए, ये है हमारा मध्य प्रदेश। यहाँ पर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या है 3907 है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 1985 है। तीसरे नंबर पर कौन सा स्टेट आता है? तो ये कर्नाटका आता है, यहाँ पर 1879 है। और चौथे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितनी है? तो ये 1070 है। भारतीय वन्यजीव संस्थान केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन कब किया गया था? ये 1982 में किया गया था और यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। यह वन्य जीव अनुसंधान और प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम तथा सलाह प्रदान करता है। इसके पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें जो हमने क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? तो ये ग्वालियर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है और ये MPPSC 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्याह्न यानी मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1991 में, 1993 में, 1995 में या 2000 में? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है MPPSC 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इस पर आज 20 क्वेश्चन का क्विज होगा।
ठीक है, तो आप सभी लोग पार्टिसिपेट करिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।